अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अपडेट। मैं आपका मेज़बान सजाद अहमद। इस वक्त ठीक हम जीएमसी डोडा के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ का जो है इस वक्त कैंडल मार्च जारी है। अगर देखना होगा तो ये कैंडल मार्च आज इन्होंने बड़े अरसे के बाद निकाला है। आखिर ये इस कैंडल मार्च के ज़रिए से बताना क्या चाहते हैं? इनके हाथ में जो है पोस्टर्स भी है जिस पर लिखा है वी डिमांड रिक्रूटमेंट सर्विस रूल्स नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। इनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और इस कैंडल मार्च के जरिए से आप देख सकते हैं तमाम जितने भी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं इनकी तरफ से जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इस कैंडल मार्च के जरिए से सरकार तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। तो इस बैनर पर जो लिखा गया है कि वी डिमांड रिक्रूटमेंट सर्विस रूल्स नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। जितने भी यहाँ पे नॉन गेजेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं और ये अपने रिक्रूटमेंट की सर्विस रूल्स चाहते हैं और इसके जरिए से जैसे ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आप देख रहे हैं पीछे तक देखिए ये तमाम जितने भी जीएमसी के अंदर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से ये कैंडल मार्च निकाला गया। इनके हाथ में कैंडल्स हैं और शाम के वक्त जो है आज इन्होंने ये पीसफुल कैंडल मार्च जो है जीएमसी डोडा के अंदर निकाला है। आप देख सकते हैं जितने भी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त जो है कैंडल मार्च निकाले हुए और देख रहे हैं चलो भी यार चलो भी। आप देख रहे हैं कि जितने भी जीएमसी के डोडा में जो अंदर तैनात हैं चाहे वो छोटे बड़े मुलाजमीन हैं लेकिन ये अपनी रिक्रूटमेंट सर्विस रूल्स की मांग कर रहे हैं, चाहे वो सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं या जो आईजी इंतज़ामिया है उस तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि और ये रेस्पेक्ट आवर सर्विस और बाकी चीज़ों की जो डिमांड करते हैं। इस वक्त इनके हाथ में प्लेस कार्ड है। आप इस बैनर पर साफ तौर पर देख सकते हैं वी डिमांड रिक्रूटमेंट सर्विस रूल। ये देखिए पीछे तक जीएमसी डोडा के एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे जितने भी आप इस कैमरा के अंदर आप देख रहे हैं जो फ्रेम के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे डिमांड कर रहे हैं कि हमें रिक्रूटमेंट के सर्विस रूल्स होने चाहिए। जितने भी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त जीएमसी डोडा के अंदर जो है इन्होंने एक प्रोटेस्ट यानी कि अगर बात करें तो पीसफुल कैंडल मार्च जो है निकाला है। तो कोशिश करेंगे इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इस वक्त इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है इस कैंडल मार्च के पीछे इनका रीज़न क्या है। आप देख सकते हैं कि जीएमसी डोडा के अंदर जीएमसी की प्रीमिसेस के अंदर जो है इन्होंने ये कैंडल मार्च निकाला है। तो इस वक्त आपको बताते चलें कि जीएमसी के प्रीमिसेस के अंदर जो है तमाम जितने भी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं जीएमसी के उन्होंने जो है यहाँ पर कैंडल मार्च जो है निकाला है। इस कैंडल मार्च के ज़रिए से जो है सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं और ये बात रख रहे हैं कि हमारे सर्विस रूल जो है वो बनने चाहे रिक्रूटमेंट के जो सर्विस रूल्स होते हैं उनको किसी तरीके से जो है सर्विस के रूल्स जो है वो फ्रेम होने चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पर देखा जाता है कि नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो है वो तो दिन रात अपना काम करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी डिमांड भी सरकार तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इनके हाथों में 6 ईयर नॉन सर्विस रूल्स हैं वी वांट सर्विस रूल्स। बाकी लोगों के हाथ में भी इस वक्त आप देख सकते हैं ये प्लेस कार्ड है। तो इनसे पूछने की कोशिश करेंगे जनाब आप बताइए जो इस वक्त आपने ये कैंडल मार्च निकाला है इसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों निकाला आपने? ये कैंडल मार्च आज हमने 6 सालों के बाद काफ़ी इंतज़ार के बाद आज इसलिए निकाला है कि हम डिपार्टमेंट को बस यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट करने के लिए कैंडल मार्च निकाला है कि हमारी सर्विसेज की रिस्पेक्ट की जाए। जब हमें यहाँ पे 2019 में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है वाया JKSSB हमारे ही साथ हमारे ही कलीग्स जो हैं गेजेटेड कार्डर में जब JKPSC के थ्रू लगाए गए थे उन्हीं के साथ हमें भी यहाँ पे JKSSB के थ्रू लगाया गया था। तो वहाँ पे हमें गेजेटेड कार्डर के तो इमीडिएटली रिक्रूटमेंट रूल सर्विसेज रूल जो है वो बनाए गए लेकिन टिल डेट हमारी सर्विसेज का अभी तक हमें कोई रिस्पांस जो है वो ऑफिशियली नहीं मिला है जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर हमें डार्क में लग रहा है। हमारे मोरल जो है वो कम हो रहा है। हमारी जो है ड्यूटीज़ तो हम बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे फ्यूचर की को देखते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक होप जो है वो होपलेस फील कर रहे हैं।
तो हमें सर्विस रूल्स अगर आएंगे तो हमारे फ्यूचर का हमें पता चलेगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को एक राइट है कि वो फेयरली ग्रो करे और उनकी ग्रोथ के बारे में उन्हें पता हो कि हमारा फ्यूचर जो हम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में दे रहे हैं, तो हमारी फैमिलीज को या हमें पर्सनली इससे आगे क्या बेनिफिट जो है वो डिपार्टमेंट देने वाला है। आपको कितना टाइम हो गया जीएमसी के अंदर जैसे एम्प्लॉय काम करते हुए? सर ये 2018 में जब यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ सेक्टर के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 नए कॉलेजेस को एस्टैब्लिश करने का फैसला लिया था, तो 2018 के बाद पहली बार जो कॉलेजेस 2018 जुलाई के महीने से लेकर 2019 के बीच में ये रिक्रूटमेंट करवाई गई थी और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। नियरली हमें यहाँ पे अब 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। जिस वक्त आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी उस वक्त क्या लिखा गया था? जिस वक्त रिक्रूटमेंट की एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा गया? अच्छा सवाल किया कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है तो उसके सर्विस रूल्स जो है पहले पब्लिश होते हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट होती है। तो जब हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाई गई तो हमने ऑब्वियसली ये सवाल हमारे मन में भी तब आया, तो हमने JKSSRB यानी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास हम जब गए तो हमने उनको ये कहा कि कुछ जो है नॉमेनक्लेचर्स जो है इस नोटिफिकेशन में सही नहीं है, जिनके पे ग्रेड सही नहीं है, तो अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये हमने जो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन हमने JKSSB के पास दी तो उन्होंने हमें स्ट्रेट अवे ये कहा कि ये डिपार्टमेंट का कंसर्न है, आप जिस डिपार्टमेंट के थ्रू लगे हैं ये उनका कंसर्न है। तो इसलिए हमें डिपार्टमेंट के पास बोला गया कि ये वहाँ से ही करेक्ट होगा, जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स है फिलहाल आप रिक्रूट हो जाओ। तो रिक्रूटमेंट होने के बाद भी हमने ये प्रोसेस जारी रखा। 2019 से लेकर 2025 एंड होने को आया है, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, यानी कि 7वां साल चल रहा है। अभी तक हमें इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। तो आज इसी सिलसिले में आज आपने कैंडल मार्च निकाला है ताकि आपकी इस बात जो है सरकार तक पहुंचे, तो आप जाकर के बोलना क्या चाहते हैं? अभी तक अगर हम अपनी बात करें तो हमने ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो किया है हमेशा से। 58 रिप्रेजेंटेशंस हमने थ्रू प्रॉपर चैनल अभी तक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है। हम पांचों के पांचों कॉलेजेस, यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगा, अनंतनाग, बारामुल्ला, डोडा, कठुआ, राजौरी, जो 5 कॉलेजेस एक ही स्ट्रीमलाइन कॉलेज जो है जिनको एक ही टाइम पे अपॉइंट किया गया था, लगाया गया था, बनाया गया था, उन सारे पांचों कॉलेजेस की सेम डिमांड्स हैं। इसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए कठुआ में रिसेंटली 2 दिन पहले स्ट्राइक यानी कि एक पीसफुल जो है प्रोटेस्ट हुआ, उसके ही जो है डाउन द लाइन हम लोग भी प्रोटेस्ट आज इसी बात पे कर रहे हैं। हम डिपार्टमेंट के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है, हम सर्विस एथिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा मोरल डाउन हो रहा है, इसलिए हमें आज मीडिया को एज ए मीडियम लेकर, सहारा लेकर ये बात H&ME यानी कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचानी पड़ी। इस वक्त सकीना इतू जी है, उन तक आपकी बात पहुंची है या नहीं अभी तक? कोई सकीना इतू मैम से भी हमारी बात हुई है, हमारी रिप्रेजेंटेशंस बहुत सारी उनके पास गई है, हमारा डेलीगेशन उनसे मिला है, उन्होंने भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, लेकिन तब से अब तक 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, कोई कंक्रीट फैसला अभी तक डिपार्टमेंट की ओर से नहीं मिला है हमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त आप देख रहे हैं जीएमसी के प्रेमिसेस में इस वक्त मौजूद हैं, डोडा के जीएमसी के अंदर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर शाम के वक्त जो एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला गया है, जितने भी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज हैं उनकी तरफ से ये कैंडल मार्च निकाला गया। अब देखना होगा कि इनकी डिमांड गवर्नमेंट क्या वो फुलफिल करती है या नहीं। इनकी जो सर्विस रूल्स है ये मांग कर रहे हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट के जो है सर्विस रूल जो है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। क्या हम सर्विस रूल जो है बिना सर्विस के जो है काम करते हैं, या अगर करते हैं तो हमारा कोई प्रोसीजर बनना चाहिए, कोई पॉलिसी बननी चाहिए जिस पॉलिसी के अंदर ये काम करेंगे। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम तो काम करते हैं, दिन रात हम अपनी मेहनत करते हैं, जीएमसी के अंदर जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन जहां पर मॉरल की बात आती है तो इनका मॉरल डाउन हो जाता है। और इस मॉरल के लिए जो है आज इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट जो है किया है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये हमारे पीछे तमाम जितने भी है ये नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज है। अब इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या ये इस वक्त मुद्दा है आपके प्रोटेस्ट निकालने का? इस वक्त क्या लेके ये क्या है आपके इस हाथ में, क्या लिखा गया है? वी नीड रिक्रूटमेंट रूल्स। जो हमारी 5-6 साल से हम सर्विसेज कर रहे हैं उसमें हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बन रहे हैं अभी तक। उसके लिए हम यहाँ पे अभी ये रैली करने आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स जल्दी से बन जाए। आपकी सर्विसेज जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी कब से हुई, कितना टाइम हुआ आपको? 5 इयर्स हो गए। अब 2020 में हम अपॉइंट हुए थे यहाँ पे। आपकी सर्विस बुक बनती है या नहीं बनती? जी बनती है। तो सर्विस रूल्स जिस तरह से बाकी आपने बात की, जिस तरह से आपके जो कोलीग्स हैं उन्होंने बात की कि बाकी कॉलेजेस के अंदर जो है सर्विस रूल्स दिए गए या सर्विस को उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट किया, लेकिन आपका यहाँ पे इशू क्या है?
अभी तक तो बने नहीं है हमारे कोई रिक्रूटमेंट रूल्स। बाकी जीएमसीज के लोग भी, जैसे हमारे साथ 5 जीएमसीज हैं, जीएमसी रजौरी, जीएमसी कठुआ, जीएमसी अनंतनाग एंड बारामूला, हमारे रूल्स भी नहीं बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वो रूल्स अगर बनाए गए हैं तो वो उनको पब्लिक में लाया जाए, अगर नहीं बने तो उन्हें बनाया जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त इनके हाथों में जो है वी नीड रिक्रूटमेंट रूल्स, सर्विस रूल्स। अब इनसे भी जानने की कोशिश है, मैम क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त आपने जो है एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला और जीएमसी की प्रेमिसेस के अंदर अब इस वक्त शाम का वक्त हो चुका है, तो आप क्या कुछ डिमांड लेकर इस वक्त ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि आप अपना समय निकाल के आज हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वी आर थैंकफुल टू यू। आज ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये इसलिए है क्योंकि पिछले 5 साल से हम लगातार एक डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं जीएमसी जम्मू है, जीएमसी श्रीनगर है, वहाँ पे जो सभी जो हमारे जो फेलो एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी जो है उनका जो पे लेवल है हमसे बढ़कर है। मान लीजिए पे लेवल 6 है और हम अभी तक पे लेवल 4 पर अटके हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है जिसको हम कंडेम कर रहे हैं और एक पीसफुल वे में कंडेम कर रहे हैं। इस वक्त जो आप क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ की सरकार है, जो हमारी चुनी हुई सरकार है या एलजी सरकार है, ये बात जो है किस वे में आप पहुंचाना चाहते हैं? सर, आपने देख ही लिया कि हम एक बड़े पीसफुल और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम आज यहाँ पर आए हैं और ये हमारा अपनी मांगों को रखने का हमारा एक पीसफुल वे था। तो चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये तमाम जितने नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर ये दिन रात अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज की बात करें, आवर जॉब डिजर्व, यहाँ पर प्रमोशंस, किसी के हाथ में लिखा 6 ईयर नो जस्टिस। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जहाँ पर आपने लिखा स्ट्रीमलाइन? जिस तरह से बाकी कॉलेजेस की बात करें, क्या यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है? तो आप भी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो बताइए कि किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमें 5 साल हो गए जॉब करते हुए, हमें कोई प्रमोशन नहीं अभी तक होनी मिली है, ना कोई अलाउंस मिले हैं, कुछ भी नहीं मिले हैं अभी तक, क्योंकि हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। हम बच्चों को भी साथ लाते हैं, मतलब जॉब भी है, बच्चे भी साथ लाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले। कितना टाइम हो गया आपको जीएमसी में अपनी सर्विसेज यहाँ पे करते हुए? 5-6 साल। मतलब 6 साल तक जो है अभी तक कोई भी ऐसा क्ल्यू गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ अभी आपके पास नहीं पहुँचा? क्या आपने गवर्नमेंट तक जो है कोई बात, जिस तरह से सरकार ये दावा करती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, या एम्प्लॉयज़ को बढ़ाकर अगर यहाँ पर ज़्यादा रखना होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो मांग है वो अभी फुलफिल नहीं की जाती, तो डॉक्टर इस वक्त बहुत सारे ऐसे हैं प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। क्या मजबूरी पड़ी है इस वक्त ये ऐसा कदम उठाने पे? आप कुछ कहना चाहेंगे? तो है हमारी, क्योंकि हमें 5 इयर्स हो गए, 2020 में हम अपॉइंट हुए थे और अभी तक हमारे कोई रिक्रूटमेंट रूल नहीं है। हमें पता नहीं अपनी प्रमोशन का, हमारे नॉमेनक्लेचर का, हमारी पे स्केल का। हमारी पे स्केल अभी भी 4 लेवल की है, जबकि बाकी जगह लेवल 6 है। जिस वक्त ये रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले जाते हैं या कभी भी रिक्रूटमेंट जब भी निकाली जाती है उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस पर लिखा होता है, तो उस वक्त क्या कुछ लिखा गया था? जी जी बिल्कुल, जो ये हमारे न्यू जीएमसीज बने थे इनके उस टाइम पे कोई भी रूल्स उनने मेंशन नहीं किए थे, बट वो कुछ पीरियड टाइम के बाद जो है वो मेंशन करते हैं। जैसे कि जीएमसी जम्मू है, उसके ऑलरेडी रूल हैं, उनको पता है प्रमोशन के। मगर आप एसएसआरबी के अंडर आते हैं? जी, हम जेके एसएसबी के अंडर आते हैं, हम एसएसबी से अपॉइंट हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी तब तो न्यू जीएमसीज बने थे, तो कुछ टाइम हमने वेट किया, बट हम अभी भी पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स बने प्रॉपर वे में। मतलब आप सोचते हैं कि पॉलिसी जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्रेम हो जाए और पॉलिसी के जी अंदर जी आपको भी जी लाया जैसे बाकी जीएमसी जो पुराने जीएमसी चल रहे हैं उनकी तरह हमें भी चलें काम। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात ज़रूर जो है हम इस मीडियम के ज़रिए से जो है आपकी आवाज़ जो हमारे आला अहदेदार हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार हो, ये ज़रूर आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी। फ़िलहाल जिस तरह से आपने प्रोटेस्ट निकाला, पीसफुल प्रोटेस्ट, यह आपका राइट है और इस राइट के ज़रिए से जो है आप अपनी डिमांड कर सकते हैं। फ़िलहाल आप देख रहे थे हमारे साथ ही यहाँ पर जीएमसी की एम्प्लॉयज़ है और नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ है, और इन्होंने जो पीसफुल कैंडल मार्च किया और इस कैंडल मार्च के ज़रिए से अपनी डिमांड को उजागर करने की कोशिश की, और ये कहते हैं कि हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं ये कहीं ना कहीं अभी तक कहीं सामने नहीं आ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहे हैं। इनको भी पता नहीं है कि हमारी सर्विस की प्रमोशन कब होगी और हमें कितना टाइम और जो है इंतज़ार करना होगा। ये बाकी कॉलेजेस के अंदर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अब हमारे पास सरकार भी बन गई है, अगर सरकार इस मुद्दे पे बात करना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल जिस तरह से तरजीह दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे मेडिकल कॉलेजेस को यहाँ पर फ़रोग देने की
बात की जाती है या तालीम के सिलसिले में बात की जाती है, तो ये लोग भी उसी सिलसिले को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। अगर इनकी सर्विसेज को कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट रूल्स जो है ये जो मांग कर रहे हैं, इनकी मांग को पूरा किया जाए। फिलहाल आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे दाएं बाएं तमाम जितने भी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ जो जीएमसी के अंदर काम करते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तमाम लोग जो इस वक्त एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाल रहे थे। और इनकी जो मांग थी वो मांग अगर पूरी होती है तो इनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अपने मोरल्स की बात कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज की बात कर रहे हैं और अपने रिक्रूटमेंट रूल्स की बात कर रहे हैं। फिलहाल मेरे पीछे और दाएं बाएं ये जितने भी है नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ थे और इन्होंने जो है आज एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला। तो आपका क्या कुछ कहना है, ज़रूर आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।